हेलो मित्रों इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस क्लास नाइन्थ के जो चैप्टर थे एनसीईआरटी बेसिस पे उसको मैं होल सिलेबस को जो है समराइज किया था अपने 40-45 मिनट की वीडियो में। और उस वीडियो में मैंने डिस्कस बोला था कि क्लास 9, 10th, 11th, 12th और CUET BSc एंट्रेंस का जो भी टॉपिक होगा उसको अपने कोशिश करूँगा कि 7-8 वीडियो में जो है उसको रिड्यूस करके सारे मैथ के जो एनसीईआरटी बेसिस के जो सिलेबस हैं उसको समराइज करने के लिए। मित्रों आज जो है क्लास 10th का जो कुछ टॉपिक हैं एनसीईआरटी के उसको सोचा कि 2 वीडियो में जो है बना करके उसको जो भी चैप्टर हैं चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं वो 30 या 35 मिनट की वीडियो में जो है उसको आप तक शेयर करने के लिए, ताकि जो कुछ स्टूडेंट हैं जो बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 10th और क्लास 12th में के लिए उनको कुछ बेनिफिट हो सके। और अगर आपको भी लगता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको प्रॉब्लम है तो आपको भी उसके बेनिफिट मिल सके। मित्रों ये वीडियो आपके जो 7-8 जो वीडियो रहेंगे ये आपके केवल क्लास 10th, 11th या 12th तक ही सीमित नहीं होंगे। ये जो मैथ के आपके पार्ट हैं ये आगे भी NDA, CDS या फिर जो भी आगामी एग्ज़ाम हैं जैसे SSC की या फिर किसी भी टाइप के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें मैथ के सारे इम्पॉर्टेंट सारे पॉइंट्स आपके इंक्लूड होते हैं। तो आप अगर वीडियो पे नए हैं तो फॉलो करने का तो ऑप्शन इसमें नहीं होता है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी आपको पॉइंट्स अच्छे लग रहे हों तो आप कमेंट का तो शायद ऑप्शन इसमें नहीं है, लेकिन देखते हैं उसमें अगर कमेंट का कुछ ऑप्शन होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कोई डाउट होता हो। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों। क्लास 10th का जो मेरे पास एनसीईआरटी है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है रियल नंबर। और आपको मैं क्लास 9th का जब डिस्कस कर रहा था तो उसमें आपको मैं डिस्कस भी किया था कि क्लास 10th और क्लास 9th के बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो सिमिलर हैं। अगर आपका क्लास 9th में कॉन्सेप्ट अच्छा है तो क्लास 10th में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मोर देन 60% जो टॉपिक है वो सेम ही है लगभग। और तो मित्रों जो फर्स्ट आपका जो है चैप्टर है रियल नंबर, तो रियल नंबर पे आपका जो है इसमें एक बार पूरा समराइज कर देते हैं चैप्टर को। तो फर्स्ट है आपका रियल नंबर, सेकंड है पॉलिनोमियल, थर्ड है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे वो CBSE हो गया, चाहे वो ICSE बोर्ड हो गया, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो गया, मैथ क्लास 10th का जो मार्क्स होता है अगर आप थोड़ा सा भी सिंसियरिटी आप शो करेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो है 90+ गेन करते हैं। इसके पीछे कई लॉजिक रीज़न है। और मैथमेटिक्स आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। तो ये देख लीजिए आपके फर्स्ट है रियल नंबर, सेकंड है पॉलिनोमियल, थर्ड है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, 4 है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिफ्थ है आपका जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। और 11th में आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी पढ़ना है। और 6 है आपका ट्रायंगल जो कि 9th में भी था। यहाँ ट्रायंगल और उस ट्रायंगल में डिफरेंस है, वहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी शो करना था और यहाँ पे सिमिलरिटी शो करना है। क्लास 9th में ट्रायंगल में आपको जो था वो मिड पॉइंट थ्योरम शो करना था। और यहाँ के ट्रायंगल में आपको जो है BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम या कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम शो करना है। वहाँ पे मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्जन ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम दोनों में लगभग सिमिलरिटी ही है। वहाँ भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था, यहाँ भी 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ये 10th में है, 11th में भी आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। बट वहाँ पे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात की गई है, वहाँ पे आपका 11th और 12th में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की जाएगी। 9th आपका जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, 10th आपका जो है सर्कल है, 12th आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल है जिसमें सेक्टर है, सेगमेंट है और ये सब पॉइंट डिस्कस करेंगे वीडियो में। और नेक्स्ट आपका है सरफेस एरिया वॉल्यूम। क्लास 9th में भी सरफेस एरिया वॉल्यूम था और क्लास 10th में भी सरफेस एरिया वॉल्यूम है, दोनों लगभग सेम ही है। और क्लास 9th में भी आपके स्टैटिस्टिक्स था और यहाँ भी स्टैटिस्टिक्स है।
बट यहाँ पे वहाँ पे आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंट करना था, बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, या फिर हिस्टोग्राम, या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। और यहाँ पे मीन मॉड मीडियन को जो है आपको फाइंड करना है डेटा जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट आपका प्रोबेबिलिटी है। तो ये सारे पॉइंट मित्रों जो है अपने 30 मिनट के 2 वीडियो में जो है कोशिश करेंगे कि आपका ये पूरा जो समरी है इसका वो लगभग हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों रियल नंबर से। तो आपके 9th में भी हम उसमें भी प्रीवियस जो वीडियो था उसमें भी मैं डिस्कस किया था कि रियल नंबर क्या होता है। तो रियल नंबर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी मेनी टाइप्स। फर्स्ट वन इज ए नेचुरल नंबर, number which exist in nature and including 0 is whole number, and integer फिर rational number, and square root of any prime number including pi irrational number। और आप दूसरी तरह डिफाइन कर सकते हैं कि विच नंबर वे अ नंबर विच नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग इज irrational number, and include rational and irrational number is called real number। यहाँ कॉम्प्लेक्स की बात नहीं होगी। तो मित्रों यहाँ जो आपको पढ़ने हैं वो इनकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो फर्स्ट आपका जो हो गया वो आपका रियल नंबर में एलसीएम एचसीएफ दिया होगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो बोर्ड का आता है वो आता है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर ए एंड बी आर गिवन, देन फाइंड द अननोन। अब उसमें ए और बी दे सकता है, एलसीएम दे सकता है तो एचसीएफ पूछा जाएगा, एचसीएफ एलसीएम और ए दिया होगा तो बी पूछा जाएगा। इस तरीके से एक क्वेश्चन आता है। इनमें रिलेशन क्या होता है कि एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट जो होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर ए क्रॉस बी, एंड if a and b are 2 number then a cross b equal to LCM and HCF of a and b। तो इससे एक क्वेश्चन आता है, कर लीजिएगा। दूसरा जो इसमें पॉइंट में है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में ये बोला गया है कि अगर 2 नंबर हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो ऊपर का नंबर हो जाएगा, यानी कि इसको ट्री थ्योरम भी कहते हैं। ट्री बनता है उसमें जो टॉप का जो नंबर होगा वो बॉटम के 2 नंबर का मल्टीप्लाई होता है, जिसमें देख लीजिएगा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 1 मार्क्स का ये आपका रिपीट करता है। नेक्स्ट आपका मित्र जो है वो है आपका इरेशनल नंबर शो करने के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, हर साल रिपीट करता है 3 मार्क्स का। आप कोई पेपर देख लीजिए तो उसमें दिया होगा कि शो दैट √3 या फिर √3+1 या फिर √3+5 या फिर √2 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। करते क्या है कि आप इसमें 3 वर्ड यूज होते हैं, एजप्शन, कंट्राडिक्शन और एजप्शन कंट्राडिक्शन। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले एज्यूम करते हैं कि द गिवन नंबर इज़ रेशनल नंबर। उसके बाद को प्राइम नंबर मानते हैं कि ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, सो ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और फाइनली जब शो कर देते हैं, लास्ट में उसका सॉल्व करते हैं तो उसमें आता है कि ए एंड बी हैज़ ओनली 1 कॉमन फैक्टर। बट आप लास्ट में जब सॉल्व करते हैं तो इसमें मोर देन 1 कॉमन फैक्टर आता है, यानी कि 1 के अलावा भी इसका कॉमन फैक्टर आता है। तो यहाँ से आप कंक्लूड निकालते हैं कि आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो वी कंक्लूड दैट विच इज़ कंट्राडिक्शन, यानी कंट्राडिक्शन होता है। सो वी कंक्लूड दैट, क्योंकि आपने इसे रेशनल माना था बट आपने जो को प्राइम करके रेशनल माना था, यानी कि वहाँ पे ए और बी जो माना था वहाँ पे ये बोला गया था कि हैविंग ओनली 1 कॉमन फैक्टर। बट लास्ट में आपको क्या मिल गया कि मोर देन 1 कॉमन फैक्टर, यानी कि 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर है। सो आवर एजम्पशन जो आप माने थे वो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो वी दिस इज कंट्राडिक्शन, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो वी कंक्लूड दैट द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर। बड़ा इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स का, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसमें मित्रों आता है जो एक आता है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो 6 टू द पावर n करके आता है। उसमें n का कुछ उसमें है, ये भी देख लीजिएगा, उसमें यूक्लिडियन ज्योमेट्री से है। नेक्स्ट आता है मित्रों पॉलिनोमियल। तो हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किए हैं कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सपेंशन होता है। ऑल अलजेब्रिक एक्सपेंशन इज नॉट पॉलिनोमियल, दोज अलजेब्रिक एक्सपेंशन इफ पावर ऑफ ऑल वेरिएबल फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर देन द गिवन अलजेब्रिक एक्सपेंशन इज पॉलिनोमियल। तो यहाँ भी वही पॉइंट है, बट इसमें मेंशन क्या है, इसमें ऐड क्या हो गया है, इसमें आपका ऐड हो गया है ज़ीरोज़ और उसमें रिलेशन, ज़ीरोज़ में रिलेशन। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सपेंशन होता है, इसमें कांस्टेंट होंगे तो वेरिएबल होंगे। और अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यानी कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज डिफाइंड बाय डिग्री,
and degree equal to 1 then linear polynomial, degree 2 then quadratic polynomial, 3 cubic polynomial। तो अगर डिग्री 2 होता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c। तो अगर इस फॉर्म में दिया हुआ है तो जितनी डिग्री होते हैं उतने उसके ज़ीरोज़ होते हैं। इसको दूसरे लैंग्वेज में रूट्स कहते हैं। तो अगर डिग्री क्या है 2 है तो 2 रूट्स होंगे, तो उसको क्या माना गया है, अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, -b/a। अगर ax² + bx + c के फॉर्म में पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ c/a, कांस्टेंट बाई a। तो इनमें एक रिलेशन बनता है कि अगर जीरोज़ अगर गिवन हैं तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। px = कांस्टेंट ब्रैकेट में x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जीरोज़ दिए होंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा पूछेगा, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो जीरोज़ पूछेगा और उनमें रिलेशन पूछेगा। तो जीरोज़ आप फाइंड करेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a और अल्फ़ा बीटा c/a शो करके आपको दिखाना भी होता है उसको। तो ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का जनरली रिपीट करता है। नेक्स्ट मित्रों आपका जो हो गया वो आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो आपको हम बताए थे मित्रों कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है कि एनी एक्सप्रेशन, चाहे वो एल्जेब्रिक हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो, चाहे किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन हो, अगर उसमें इक्वल साइन आ गया तो इसका मतलब वो इक्वेशन होगा। इक्वेशन मीन्स इक्वल साइन कंसिस्ट कर रहा है। एनी एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट इक्वल साइन इज कॉल्ड इक्वेशन। तो अगर डिग्री पे डिपेंड करेगा, अगर डिग्री 1 है तो लीनियर होगा, डिग्री 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, डिग्री 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन होगा। तो आप अगर लीनियर इक्वेशन को आप एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एनी इक्वेशन विच कंसिस्ट इक्वल साइन इज कॉल्ड इक्वेशन एंड डिग्री इक्वल टू 1 इज कॉल्ड लीनियर एंड विच कंसिस्ट 2 वेरिएबल इज कॉल्ड 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे जो बात हुई है वो आपका 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की बात के साथ साथ यहाँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की बात हुई है। पेयर मीन्स 2 इक्वेशन की बात हुई है। तो अगर 2 इक्वेशन होंगे तो 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसमें मित्रों 5 से 6 नंबर का चैप्टर है, नहीं ये 6 to 7 मार्क्स का चैप्टर, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। यानी कि 7 to 8 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है और 6 to 7 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। तो इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा कि जो इसका फार्मूला है उस पर ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं कि इफ 2 लाइन्स विच पैरेलल टू ईच अदर देन व्हाट इज द कंडीशन। इफ 2 लाइन्स, अगर 2 लाइन है, 2 इक्वेशन है तो 2 लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। हर एक लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 लीनियर इक्वेशन 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब 2 स्ट्रेट लाइन जो होंगे वो कार्टेशियन प्लेन पे 3 केस हो सकते हैं। तो फर्स्ट केस में या तो ये इंटरसेक्ट करेंगे जिसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं, या यूनिक सोल्यूशन उसको रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि एक ही पॉइंट पे वो कट करेगा। दूसरा जो होता है या तो पैरेलल होंगे यानी कि नो सोल्यूशन, पैरेलल होंगे तो नो एनी पॉइंट, नो हैविंग नो एनी पॉइंट्स आर कॉमन, और कोई पॉइंट्स ही नहीं कॉमन है इसका मतलब कि कोई कॉमन सोल्यूशन ही नहीं होगा, सो नो सोल्यूशन। और 3 केस हो सकता है कि बोथ लाइन इंटरसेक्ट टू बोथ लाइन कोइंसिडेंट टू ईच अदर, यानी कि बोथ लाइन जो होंगे वो ओवरलैप होंगे, यानी कि एक दूसरे पे ओवरलैप होंगे। तो उस केस में जो होगा इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आर कॉमन, सो वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली मेनी कॉमन सोल्यूशन। तो तीनों केस में क्या होता है कि आपका एक केस पूछा जाता है कि क्या केस होंगे। तो अगर सोल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं, चाहे वो इनफाइनाइट हो चाहे यूनिक हो, तो उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंसी, सो कंसिस्टेंसी। और अगर नो सोल्यूशन होता है तो उसको हम इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। तो कंसिस्टेंसी के लिए या फिर नो सोल्यूशन मतलब उसमें दिया होता है क्वेश्चन में कि फाइंड द क्राइटेरिया, फाइंड द कंडीशन इफ बोथ लाइन पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि हैविंग नो सोल्यूशन। तो क्या होता है इस केस में, यानी पैरेलल केस में क्या होता है, अगर आपका जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है लीनियर फॉर्म में, क्या वो दिया हुआ है a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। तो अगर ये दोनों पैरेलल हैं या फिर नो सोल्यूशन है तो कंडीशन क्या होता है कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्ड पार्ट ऑफ x एंड y आर इक्वल बट कांस्टेंट आर नॉट इक्वल, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट इज इक्वल टू नॉट c1/c2। तो ये आपको कंडीशन जनरली ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आता है। सेकंड इसमें क्या है, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मीन्स बोथ लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट अ 1 पॉइंट, सिंगल पॉइंट। तो अगर सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो केवल एक ही ऐसा पॉइंट है जो दोनों में कॉमन है, सो वी कैन फाइंड ओनली 1 सोल्यूशन।
तो इसमें क्या केस बनता है, इसमें केस बनता है कि a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2, यानी कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्ड कंपोनेंट ऑफ x एंड y आर नॉट इक्वल। तो ये केस क्या बनेगा आपका यूनिक सोल्यूशन, यानी कि वी कैन फाइंड ओनली वन सोल्यूशन। एंड थर्ड केस क्या होता है कि बोथ लाइन कॉन्स्टिट्यूएंट टू ईच अदर, तो इस केस में क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ करस्पॉन्ड कंपोनेंट ऑफ x एंड y आर कांस्टेंट आर इक्वल, यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इससे जनरली 1 नंबर का आपका जो है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। सेकंड जो इस पॉइंट इसका है वो है अप्लीकेशन इसके, यानी कि आपको एक वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्वेश्चन दिया होगा, जैसे उसमें आपका क्या होगा, एज से हो सकता है, या फिर आप रेशियोस हो सकता है, कि फ्रैक्शन वाइज हो सकता है, कि न्यूमरेटर में या चेंज कर देते हैं, डिनोमिनेटर में एक डिक्रीज कर देते हैं, वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो न्यू नंबर जो होगा ये हो जाएगा। या फिर श्याम की एज राम की एज से इतनी अधिक है, तो ऐसे आपका लीनियर इक्वेशन बन सकता है। और या फिर आपको डिजिट से दे दिया जाएगा कि सम ऑफ डिजिट टू डिजिट नंबर, सम ऑफ इट्स डिजिट इक्वल टू इतना है, और रिवर्स कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं डिजिट को, यानी कि टेंस को 1 के प्लेस पे, 1 को टेंस के प्लेस पे, तो न्यू जो डिजिट आता है वो, इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आपको 3 मार्क्स के वो आना है, यानी कि 4 मार्क्स हो गया। और एक आता है सोल्यूशन करने के लिए, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कि उसमें 2 लीनियर सोल्यूशन दिए होंगे, उसको आपको 2 मेथड सॉल्व करने के होते हैं, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से आपको सॉल्व करके उसमें मेंशन किया होता है। और बच्चों जो भी उसमें मेंशन किया होता है आप उसी का ही यूज करेंगे। अगर उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, अगर एलिमिनेशन मेथड यूज किया है तो एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप उसको सॉल्व करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये आपके 3 पॉइंट इसमें से हैं, जो कि आपका 1 मार्क्स का कंडीशन दे दिया होता है, 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं, और 2 मार्क्स के आपका सॉल्व करने के लिए होता है। नेक्स्ट मित्रों आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज द इक्वेशन। इक्वेशन इज ए एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट इक्वल साइन। तो क्वाड्रेटिक होगा यानी कि डिग्री क्या होगा, 2 होगा पॉलिनोमियल का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो जाएगा, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस केस में आपको क्या होते हैं, अगर डिग्री 2 है तो यहाँ पे 2 जीरोज होंगे इसके, यानी कि 2 ऐसे वैल्यू होंगे जो इसे सेटिस्फाई करेंगे, LHS इक्वल टू RHS ला सकते हैं। इसके अलावा 2 वैल्यू और तीसरा वैल्यू नहीं होगा। तो ये 2 वैल्यू जो होते हैं, तो इसमें क्या क्या आपको फाइंड करना है, फर्स्ट आपका सोल्यूशन मेथड, सोल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि जीरोज की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड मीन्स फैक्टर करते हैं इसको, यानी कि अगर ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है इसका 0 दिया हुआ है, तो इसको स्प्लिट करते हैं, ब्रेक करते हैं, 2 ऐसे फैक्टर हम ब्रेक करते हैं और उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसमें आपका जो है 2 केसेस बनते हैं, या तो आप इसमें मेंशन किया होगा, या तो आप इसको स्प्लिटिंग मेथड सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, या तो बोला जाएगा आपको मैथमेटिकल फार्मूले से सॉल्व कीजिए। तो मैथमेटिकल फार्मूले से क्या होता है कि अगर ax² प्लस bx प्लस c दिया हुआ है, इसका 0 दिया हुआ है, तो सॉल्व क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, जहाँ पे आपका जो b² माइनस 4ac है यही डिस्क्रिमिनेंट है। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव भी आता है कि इसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, अगर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि उसमें दिया होता है √b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, b² प्लस 4ac, या फिर एक दिया होता है और कुछ। तो आपका आंसर क्या होगा, b² माइनस 4ac इज ए डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4ac बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्क्रिमिनेंट करते हैं। नेचर ऑफ जीरोज डिपेंड्स अपॉन डिस्क्रिमिनेंट। इफ डिस्क्रिमिनेंट यानी b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, देन रूट्स आर जीरोज आर रियल एंड नॉट इक्वल, एंड b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन रूट्स आर इक्वल एंड रियल। और अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तो रूट में क्या हो जाएगा, इसका जो 0 हो जाएगा, x इक्वल टू -b प्लस अंडर नेगेटिव एंड -b माइनस अंडर नेगेटिव बाई 2a, यानी कि रूट्स आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव, एंड वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट नंबर लाइन इज कॉल्ड इमेजरी नंबर। तो ये आपका जो रूट्स हो जाएगा किस केस में, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है तो उस केस में आपका जो जीरोज आर रूट्स हो जाएगा वो इमेजरी नंबर हो जाएगा, नॉट रियल। तो ये नेचर जो है जनरली पूछा जाता है, तो देख लीजिएगा इसको।
नेक्स्ट मित्रों बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। तो आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये आपका चैप्टर जो है, हाँ, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन जनरली आता है, चाहे वो स्ट्रीम से हो, चाहे वो ट्रेन से हो, चाहे वो कार से हो, चाहे वो एज से हो, या फिर एरिया से हो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, या फिर एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इससे आप एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एक नंबर का ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन। मतलब ये 5 to 6 मार्क्स का आपका एक स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, देख लीजिएगा उसको। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से बात करते हैं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जनरली इस चैप्टर से ही आते हैं, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और वो क्वेश्चन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, चाहे वो स्पायरल से हो। आपके एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एनसीईआरटी स्पायरल वाला क्वेश्चन हो, चाहे लॉग्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके, मतलब एक क्वेश्चन आपका लॉन्ग में और एक केस बेस्ड स्टडी में आता है। मतलब 7 मार्क्स का चैप्टर है, 6 to 7 मार्क्स का। अब ये है क्या, देख लेते हैं। तो मित्रों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सीक्वेंस मीन्स होता है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ नंबर डेटा टर्म विच फॉलो सम बेसिक रूल और प्रॉपर्टी, यानी कि एक रूल या प्रॉपर्टी फॉलो करते हुए जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करते हैं नंबर का, वही आपका सीक्वेंस और प्रोग्रेशन होता है। अब इसमें प्रोग्रेशन किस टाइप का प्रोग्रेशन यहाँ पढ़ने की बात हुई है, यहाँ पे आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बात की गई है। तो क्या होगा, एनी प्रोग्रेशन इफ डिफरेंस ऑफ एनी टू नंबर, डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म सेम और कांस्टेंट, यानी कि इन एनी प्रोग्रेशन इफ डिफरेंस ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव टर्म सेम और कांस्टेंट देन द गिवन प्रोग्रेशन आर इन एपी। अगर किसी भी प्रोग्रेशन में किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का अगर डिफरेंस सेम आता है, यानी T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T5 माइनस T4, देन द गिवन प्रोग्रेशन आर इन एपी। अर्थमेटिक में होगा, अदरवाइज नॉट आर इन एपी। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे 1 3 5 7, तो क्या होगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 माइनस 1 एंड 5 माइनस 3 बोथ आर सेम, सो द गिवन प्रोग्रेशन आर इन एपी। जैसे 1 3 4 अगर आ गया, 1 3 4 5, तो डिफरेंस आर नॉट सेम, सो द गिवन प्रोग्रेशन नॉट आर इन एपी। तो अगर ये एपी में है तो इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें पूछा जाएगा फाइंड द मिसिंग टर्म, फाइंड द nth टर्म, फाइंड द 20 टर्म, या फिर फाइंड द सम ऑफ टर्म। तो इसमें फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है मित्रों, अगर ए इज ए फर्स्ट टर्म, एन इज ए नंबर ऑफ टर्म एंड डी इज ए कॉमन डिफरेंस, देन nth टर्म ऑफ द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और अगर सम पूछा जाए, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो क्या हो जाएगा, n/2 ए प्लस एल, यानी कि ए प्लस ए एन। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट मित्रों आपका जो आता है एक लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि आपका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्वेश्चन फिक्स होता है आपके एग्जाम में। और इससे आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट में 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ये जो बड़ा इंपॉर्टेंट के चैप्टर है, ये है ट्रायंगल। और ट्रायंगल में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड एंड 3 एंगल एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180। अब इसमें क्या पढ़ना है आपको, इसमें पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, और क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, जो कि 3 क्राइटेरिया आपको डिस्कस करना है इसमें। और एक आपको पढ़ना है इसमें बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम एंड कन्वर्जन ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और कुछ भी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो होता क्या है, सिमिलरिटी टू क्लोज ऑब्जेक्ट विच लुक लाइक सेम इज कॉल्ड सिमिलर। अब वो ऑब्जेक्ट क्लोज हो सकते हैं, आपके ट्रायंगल भी हो सकते हैं, सर्कल भी हो सकते हैं, स्क्वायर भी हो सकते हैं, और रेक्टेंगल भी। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिखने में समान लगे वो सिमिलर होंगे। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं कि आप ये जो है इसका सिमिलर है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक टॉय है और एक ओरिजिनल है, तो क्या दोनों हो जाएंगे सिमिलर। तो सिमिलर में अगर इक्वल एरिया आ जाता है, लेकिन कॉन्ग्रुएंस, और अगर केवल सिमिलरिटी शो कर रहा है, इक्वल एरिया नहीं हो रहा है, तो वो सिमिलर होगा। तो अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी क्राइटेरिया क्या क्या होगा, या तो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल हो, यानी कि फर्स्ट की ABC करस्पॉन्ड PQR के इक्वल हो, देन ABC सिमिलर टू PQR। और मित्रों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, अगर ABC सिमिलर होगा QPR के, यानी कि A इक्वल टू Q, B इक्वल टू P और C इक्वल टू R है, तो QPR के सिमिलरिटी को शो करेगा। तो इसमें जिस आर्डर में सिमिलरिटी होगा उसी आर्डर में करस्पॉन्ड एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसमें आपको जो पढ़ना है वो है, इसको सिमिलरिटी के हेल्प से आपको एंगल फाइंड करने के लिए आता है क्वेश्चन, या फिर एक आता है अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं
देन अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम इसे कहते हैं, ये क्या कहता है, इसका थ्योरम को आपको स्टेटमेंट आता है लिखने के लिए। तो स्टेटमेंट इसका ये है कि इन एनी ट्रेंगल इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू एडजेसेंट साइड ऑफ एनी ट्रेंगल विच पैरेलल टू थर्ड साइड देन रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल। यानी कि ये हो जाएगा कि अगर ए बी सी को कोई पी क्यू लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है पी और क्यू पे रिस्पेक्टिवली ए बी एंड ए सी को, तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि ए पी अपॉन डी पी, ए पी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये आपका हो जाएगा रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल या प्रोपोर्शनल। तो इस केस में आपको ये प्रूव करके दिखाना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन क्या है इसका कहता है, कन्वर्जन ये कहता है कि इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट इफ इन एनी ट्रेंगल इफ़ अ लाइन विच इंटरसेक्ट एनी टू एडजेसेंट साइड एंड रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल टू थर्ड साइड। फर्स्ट में क्या है, पैरेलल दिया हुआ है तो रेशियो को हमको इक्वल शो करना होता है। कन्वर्जन में क्या है कि रेशियो इक्वल दिया हुआ है तो हमको पैरेलल शो करना होता है। तो इसमें से क्वेश्चन भी आते हैं 2 नंबर के 1 मार्क्स के, और आपको इस थ्योरम को प्रूव करना है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस है तो इसको देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट मित्रों आते हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच इज यूज्ड टू फाइंड लोकेशन और पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन एंड फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट लाई ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। तो बड़ा इंपॉर्टेंट ये आपका चैप्टर है, इससे आपका 4 मार्क्स का आता है और जनरली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी इससे एक 4 मार्क्स का आ सकता है। तो इसमें करते क्या है, इसमें आपका 2 परपेंडिकुलर जो कि हम क्लास 9th में भी समराइज किए थे उसमें, कि कोई भी प्लेन कार्टेशियन प्लेन कब होता है, विच कंसिस्ट 2 परपेंडिकुलर लाइन वेयर हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड बोथ लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर इट कॉल्ड ओरिजिन। तो इसमें आपका लोकेशन आपको फाइंड करने के लिए आता है। तो आपको पता होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव, एंड एनी पॉइंट्स लाई ऑन एक्स एक्सिस देन ऑर्डिनेट जीरो एंड एनी पॉइंट्स लाई ऑन वाई एक्सिस देन एब्सिसा जीरो। तो इसमें मित्रों फर्स्ट पॉइंट आता है लोकेशन के हेल्प से आपको क्वेश्चन आता है जो कि केस बेस्ड स्टडी में होता है, तो लोकेशन आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको मित्रों आता है इसमें आपका जो डिस्टेंस बिटवीन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लाई ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। तो क्या फार्मूला होता है, इफ x1 y1 x2 y2 आर 2 पॉइंट्स लाई ऑन अ कार्टेशियन प्लेन देन डिस्टेंस बिटवीन देम अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें मित्रों बड़ा स्टूडेंट गलती करते हैं कि प्लस के प्लेस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा उस पर। तो इस फार्मूले के हेल्प से आपको क्या करना होता है, एक 2 नंबर का 3 नंबर क्वेश्चन आता है कि सो दैट द गिवन क्वाइटल इज ए रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर या फिर पैरेललोग्राम। तो करना क्या होता है, इसमें आपको जो भी शो करना होता है आप डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से उनके साइड फाइंड करते हैं। इफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, इफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल देन रेक्टेंगल, इफ अपोजिट साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर नॉट इक्वल देन पैरेललोग्राम, इफ ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर नॉट इक्वल देन रोम्बस, इफ ऑल साइड आर इक्वल एज वेल एज डायगोनल आर इक्वल देन स्क्वायर। इसी की हेल्प से आपको ट्रेंगल भी शो करना होता है कि ट्रेंगल शो कीजिए कि राइट एंगल है कि आइसोसेलेस है कि स्केलन है कि इक्विलेटरल ट्रेंगल है। तो इक्विलेटरल में क्या हो जाएगा, इफ ऑल साइड आर इक्वल एंड फाइंड द साइड विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फार्मूला अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इफ ऑल साइड आर इक्वल देन इक्विलेटरल, इफ एनी 2 साइड आर इक्वल एंड थर्ड नॉट इक्वल देन राइट एंगल आर आइसोसेलेस। एंड उसके बाद आप एंगल भी शो कर सकते हैं। और अगर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी थर्ड साइड के स्क्वायर का मान लीजिए आपको आइसोसेलेस और राइट एंगल दोनों में कन्फ्यूजन आ जाता है, तो आप चेक कीजिए कि हाइपोटेनस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम को ये सेटिस्फाई कर रहा है द राइट एंगल एंड अदरवाइज आइसोसेलेस अगर पाइथागोरस को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो। नेक्स्ट मित्रों आता है कि आपको लोकेशन पॉइंट दिया होता है, उस पॉइंट के हेल्प से आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल का एरिया पूछाता है। तो आप उसे ध्यान से देख लीजिएगा, एक एरिया से भी क्वेश्चन आता है। अगर उस तरह के पॉइंट दिया हुआ है तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस फार्मूले के हेल्प से आप एरिया फाइंड कर सकते हैं। एंड इफ एरिया इक्वल टू 0 देन पॉइंट्स लाई ऑन अ सेम लाइन एंड इज कॉल्ड कोलिनियर। कोलिनियरिटी का दूसरा मेथड ये है कि या तो एरिया इक्वल शो कर दीजिए, 0 शो कर दीजिए, या फिर सम ऑफ एनी 2 साइड इक्वल टू थर्ड साइड, यानी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी देन पॉइंट्स लाई ऑन ए बी सी लाई ऑन अ सेम लाइन एंड इज कॉल्ड कोलिनियर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें मिसिंग टर्म भी आपका आ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, इस तरह करके, तो इसे आप पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट मित्रों आपका जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आपका है ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका इसका डोमेन रेंज आपका 11 12 दोनों में है। और जेईई मेंस एडवांस में एक क्वेश्चन आपका आता है कि फाइंड द डोमेन रेंज ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक आर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे जो है आपको सिंपल है, डोमेन रेंज नहीं पढ़ना है, यहाँ पे केवल आपको कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ना है और इसके एप्लीकेशन। तो ये देख लेते हैं। तो मित्रों ये क्या है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट होता है कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज डिफाइंड बाय रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द गिवन राइट एंगल ट्रायंगल। यानी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसके किन्हीं भी दो साइडों का जो रेशियो होता है उसी को हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा तो 10 होगा, अगर बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा तो कॉट होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होगा तो साइन होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होगा तो कोसेक होगा, और बेस अपॉन हाइपोटेनस होगा तो कॉस, उसका रेसिप्रोकल सेक। तो 6 टाइप के आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पढ़ने हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक। आपको 11th में भी यही पढ़ना है और 12th में भी यही पढ़ना है, बस उसका इन्वर्ट हो जाएगा। तो मित्रों यहाँ जो पढ़ना है वो 6 टाइप का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है, रेशियो पढ़ना है, और इनमें रिलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 आइडेंटिटी होते हैं जो कि आपका फार्मूले की हेल्प से ही शो किया गया है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको आपस में इंटरचेंज करके आपका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि कोसेक और कॉट में क्या रिलेशन होता है। तो कोसेक कॉट में क्या रिलेशन होता है कि कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। बट आपको यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ दिया जाए कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन सेक एंड कॉट, सेक एंड कॉट, या फिर फाइंड द रिलेशन बिटवीन, थोड़ा इसमें मतलब क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स करके भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका जो है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। और फिर उसके बाद इससे एंगल से रिलेशन क्वेश्चन आता है। तो एंगल क्या होता है, आप लोग को जो बेसिक एंगल है वो केवल 6 टाइप के एंगल सबको पता होता है, उसी की हेल्प से आपको 11th में भी और 12th में भी सॉल्व करना होता है। तो बेसिक एंगल क्या है, 0 30 45 60 एंड 90। तो 0 का होता है साइन का, आपको केवल पता है तो सबका आपका हो जाएगा। साइन 0 का होता है 0, साइन 30 का होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 1। और साइन और कॉस में रिलेशन क्या होता है कि साइन साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। इसी के हेल्प से हम क्या करते हैं, कॉस भी फाइंड करते हैं। तो साइन 0 का जो वैल्यू होता है वो कॉस 90 का हो जाएगा, कॉस और तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 का जो हो जाएगा वो साइन 90 का हो जाएगा, यानी कि जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है। तो कॉस 0 क्या हो जाएगा, साइन 90 यानी कि 1, कॉस 30 का साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस और साइन दोनों 45 सेम होता है 1/√2, एंड कॉस 60 और साइन 30 सेम होता है 1/2, एंड कॉस 90 और साइन 0 सेम होता है 0 डिग्री। और अगर साइन का पता हो गया तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आपका कोसेक मिल जाएगा, और कॉस पता हो गया तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक मिल जाएगा। और साइन और कॉस का जो रेशियो होता है वो 10 होता है, और कॉस और साइन का रेशियो जो होता है वो कॉट होता है। तो जहाँ भी आपको मिसिंग लगता है तो केवल साइन से ही आपका हो जाएगा। साइन का क्या होता है, साइन 0 का 0, 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, 60 का √3/2 और इसका आपका 90 का 1। इसके हेल्प से आपको तो एक क्वेश्चन इससे आता है। एक क्वेश्चन आपको आता है कि उसमें कुछ अननोन टर्म दिए होते हैं तो उसको आपको सॉल्व करना होता है आइडेंटिटी के हेल्प से, तो कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट मित्रों आपका जो होता है क्वेश्चन आते हैं जो कि 4 नंबर का आता है आपके लॉन्ग में, वो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं, तो उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसे हम सेपरेट कभी क्लास इसमें चैप्टर वाइज करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है अगर मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड या फिर इस टाइप का अवेलेबल होता है तो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज आप इसे पढ़ लीजिएगा। उससे लॉन्ग क्वेश्चन का 5 मार्क्स या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका सॉलिड इस चैप्टर से रहेगा। लास्ट आपका इस नेक्स्ट आपका जो है वो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो व्हाट इज एप्लीकेशन, हाउ टू बी अप्लाई ऑफ द गिवन कॉन्सेप्ट ऑन रियल लाइफ, यानी कि आप रियल लाइफ में कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई कैसे करेंगे, हाइट फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए। यानी कि आप कोई पतंग उड़ा रहा है कोई स्टूडेंट, तो काइट उड़ाते समय उसकी जो स्ट्रिंग है, जो आपके धागे हैं, तो धागे की लंबाई क्या होगा, तो धागे की लंबाई क्या होगा, हाइपोटेनस मान करके उसको हम उसकी लेंथ फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको फाइंड करने के लिए आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से या तो केसेस बेस्ड स्टडी में क्वेश्चन आ सकता है या फिर लॉन्ग में क्वेश्चन आपका जनरली आता है, और पूरा फुल्ली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो आप एनसीईआरटी को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, उसके बाद साइड बुक को भी पढ़िए। तो मित्रों आज नेक्स्ट आपकी जो है चैप्टर है वो है सर्कल और एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सर्कल में क्या क्या है, सर्कल में होता है सर्कल इज ए
set of collection of points which equal distance from a fixed point, and this fixed point is called center and distance is called radius. तो इस चैप्टर से आपके लॉन्ग में 5 मार्क्स का एक सॉलिड क्वेश्चन आता है, यानी टेंजेंट और प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट और उसके जो है तो उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका जो होता है रिलेटिव टू सर्कल, तो रिलेटिव टू सर्कल में क्या क्या आ जाएगा आपका सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया और जो भी आपका जो डिज़ाइन बना हुआ है उस टाइप का एरिया। तो इन सभी पॉइंट पे हम नेक्स्ट वीडियो में जो है, और आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या क्या हो जाएगा, क्यूबाइड का एरिया, सिलेंडर राइट सर्कुलर कोन का एरिया है, स्फीयर का एरिया और इसके क्वेश्चन, और स्टैटिस्टिक्स में जो है मीन मॉड मीडियन जो है और उसको फाइंड कैसे करते हैं, अगर ग्रुपाइड डेटा है, अनग्रुपाइड डेटा है, या फिर आपका जो है अगर इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है, इंटरवल फॉर्म नहीं दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो कैसे फाइंड करेंगे और प्रोबेबिलिटी फाइंड कैसे करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और आपको अगर ये वीडियो कुछ पूछना होगा तो आप देखते हैं कमेंट में कैसे ऑप्शन खुलेगा, आप उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये चारों चैप्टर जो है शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।